हाँ बेटा, अपन ने जो कल लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सीमांत अभिकर्मक को लेकर ही अपन आज बात करेंगे। अभिकर्मक कैसे गणना करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक को निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। मेनली आपको सीमांत अभिकर्मक क्या होता है कल अपन ने बात करी। अभिकारक का वह भाग वो जो अभिक्रिया में कम पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहा जाता है? सीमांत अभिकर्मक। और पूरी अभिक्रिया इसी सीमांत अभिकर्मक के अकॉर्डिंग शो होती। यदि सीमांत अभिकर्मक खत्म हो जाता तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जब तक अभिक्रिया परफॉर्म होगी तब तक आपके पास क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। जो ज्यादा मात्रा में, जो लार्ज अमाउंट में यूज होगा उसको अभिक्रिया कभी भी परफॉर्म नहीं करेगी। अब इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? किसी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको पूछ लिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 मिलकर एक फॉर्मेशन बना रहे 2। कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है? H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहे? 2HCl बना रहे। मैं कह दूं कि H2 आपके यहाँ यूज हो रहा है वो 1 ग्राम है, और जो Cl2 यूज हो रहा है वो भी 1 ग्राम है। तो इस 2HCl का वेटेज क्या होगा? इस 2HCl का वेटेज क्या होगा, ये आपको पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले आपको बताना है कि जो 2HCl बना होगा ये किसके बेस पर बना होगा? ये सीमांत अभिकर्मक के बेस पर बना होगा। किसके बेस पर बना होगा? सीमांत लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले खोजना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। और लिमिटिंग रिएजेंट खोजने के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है मोल नंबर अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। जिस भी यूज होगा, जिस भी अभिक्रिया के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे आप अपॉन करोगे तो आपको सीमांत अभिकर्मक के मोल्स नंबर प्रेजेंट कर लेना स्टोइकियो, तो आपको मिल जाएगा वो कितना प्रेजेंट है। इसलिए आगे बात समझ में तो शो करके देखते हैं। आपके पास वेटेज आपके सामने है, हाइड्रोजन और Cl2। सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं कि हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर्मूला क्या होगा? Na अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Na क्या होगा? मोल नंबर। बेटा मोल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन मोलर मास। मास अपॉन, मैंने मोल निकालने के लिए आपको फॉर्मूले बताए थे। क्या फॉर्मूला होता है जब मोल मास के कॉन्सेप्ट पे यूज करोगे? मास अपॉन मोलर मास। या इसको आप हिंदी में कह सकते हो द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। फॉर्मूला पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के समय, आपको याद हो तो इसको यूज करना है। अब बेटा इसको सीधा यूज करना। अब इसके लिए मास कितना है हाइड्रोजन के लिए? 1 ग्राम। और हाइड्रोजन H2 का द्रव्यमान के मोलर द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है बेटा, H2 का 2 होगा कि नहीं होगा? तो मोल क्या आएंगे इसके? 1/2। मोल क्या आएंगे? 1/2। H2 में इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक H2 में कितना है? 1। बिल्कुल 1 है तो 1 यूज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/2/1। सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा? 1/2 क्या आएगा? 1/2 आपका आंसर। H2 के लिए यूज कर लिया। ऐसे ऐसे आपको यूज करना है किसके लिए? Cl2 के लिए। चलो Cl2 के लिए वेटेज 1, मोलर मास Cl2 का कितना होगा? 71। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना यूज हो रहा है? 1। आंसर क्या आएगा? 1/71 1। सोल्व करोगे कितना आएगा? 1/7। अब बताओ ज्यादा कौन सा, 1/2 या 1/71? 1/2 ज्यादा है। इसका मतलब इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा? 1/2 तो ज्यादा है बेटा, 1/71। सीमांत अभिकर्मक कम वाला होता है बेटा, मैंने उल्टा बोला था। तो कम होगा वही। अब अभिक्रिया किसके बेस पे चलेगी? Cl2 के बेस पे चलेगी। अब हाइड्रोजन से आपको कोई मतलब, ये वाला उतारो फिर आगे करो, थोड़ा फास्ट उतारना।
हो गया बेटा। चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी वेस को इससे आगे। आपने यहाँ से सीमांत अभिकर्मक का पता कर दिया कि इस यूनिट में सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, कौन सा है Cl2। अभिक्रिया किसके बेसिस पे काम करेगी, Cl2। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि Cl2 का जब 1 मोल लिया जाता है, 1 मोल Cl2, तो आपको कितना मोल मिलता है, 2 मोल HCl मिलता है। ये फॉर्मेशन आपके सामने दिख रही है। अभिक्रिया कह रही है कि जब आपने Cl2 का 1 मोल लिया तो HCl का कितना मोल मिला, 2 मोल मिले कि नहीं मिले। अपन कह सकते हैं कि जो Cl2 का 1 मोल था वो क्या है, 1/71 निकाला था, मोल क्या आया था 1/71। इसका मतलब है इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 × 1/71 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कुल मिला के आपको HCl के मोल आपके पास कितने मिल जाएंगे, 2/71। ये आपके पास HCl के मोल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 2/71। अब आप HCl के लिए वेट फाइंड कर सकते हो। मास ऑफ HCl यहाँ लिखना है, मास ऑफ HCl। मोल का फॉर्मूला अपन जानते हैं बेटा, मोल अपॉन क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इंग्लिश वाले हिंदी वाले ध्यान रखना, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, बार बार क्योंकि बेड में मास ही बोला जाएगा। अब इस बेस पे थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको भी करनी पड़ेगी कवर, ठीक है। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। आपको फाइंड क्या करना है, HCl के लिए मास फाइंड करना ना, द्रव्यमान फाइंड करना है HCl के। ये तो पूछा हुआ है क्वेश्चंस, मैंने यही तो बोला था। तो यहाँ अपन कह सकते हैं यदि द्रव्यमान आपको निकालना हो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये निकालना फॉर्मूला इनका इंटू होगा, इंटू क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। ये बेटा फॉर्मूले बनाने आते हैं ना आपको, ये मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर। मोल आपके पास है HCl के कितने हैं, 2/71 बेटा। ये देख मोल निकाले HCl के कितने आए थे, 2/71। मैंने मोल नहीं लिखा, अब मैं लिख देता हूँ पीछे मोल, तो आप अच्छे से कवर हो जाए। इंटू मोलर मास HCl का कितना होता है, 1/, अरे बेटा मोलर मास निकालना है HCl का, यार क्या बोल रहे हो तुम लोग। अब मोलर हाँ 36.5, हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का होता है 36.5, कितना होगा 36.5। कितने हैं HCl, 2 के लिए कितना होगा 73। अरे यार ऐसे क्या चक्कर में पड़ रहे हो, 73 तो होता है, 73 यूज होगा, तो सोल्व कर देना, आपको मिल जाएगा आंसर, सोल्व कर लो। आंसर 71 इसको सोल्व करो, यहाँ इसको बेटा ऐसे नहीं करो ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ तो आपने इसको ऐसे कर दिया डायरेक्टली, यहाँ इसको इसके मोल यूज कर दे 271 ओनली फॉर 36.5, इसको लिख दो मोलर मास 36, जो आएगा आंसर उसको 2 से कर लो इंटू, ऐसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बाद में भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ आपने इसको 73 ना लिख के क्या यूज कर दिया,
ओनली फॉर 36 पॉइंट। इस 2 से एक बार आपने कोई मतलब भी नहीं रखा, इसको कैसे लिख सकते हो 36.5। सोल्व करने के बाद जो भी आएगा आंसर 73 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 73.71 ग्राम। फिर इसको आपको सोल्व कर देना, 2 से कर लेना इंटू, तो आपको एक्यूरेट 2 SCl का मास मिल। समझ गए ना, या फिर से बताओ? चलो उतार लो इसको। उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक अपनी होती है पूरी। स्टोइकियोमेट्रिक के बाद लास्ट जो टॉपिक बचा उसके बारे में बात कर लेते हैं, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। दे दो ना बेटा ये वाली बुक। कल मैंने आपको एक लास्ट एग्जांपल करवाया था N2 वाला, नहीं करवाया? मैंने कहा मैं आने के बाद मैं कल कर रहूंगा, क्लास में टाइम हो गई पूरी। हाँ अभी ये आप खुद कर लोगे, ये सेम है जो अभी आपको मैंने करवाया, एज टू एज बेसिस पे यूज करना आपको। एक बार आप करने की कोशिश करना, नहीं हो तो मेरे को कल बता देना, कल मैं आपको करवा दूंगा। ओके, अब आपकी हेडिंग रहेगी विलियनों में अभिक्रिया। विलियनों में अभिक्रिया, इंग्लिश वाले लिखेंगे रिएक्शन इन सोल्यूशन। विलियनों में अभिक्रिया, इंग्लिश वाले लिखेंगे रिएक्शन इन सोल्यूशन। रिएक्शन इन सोल्यूशन, विलियनों में अभिक्रिया। करे बात? चलो अब देखो बेटा, अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के बारे में अच्छे से अपन ने जान लिया। रिएक्शन के बारे में जाना ना, कि स्टोइकियोमेट्रिक तक पढ़ ली, तो अभिक्रिया के जितने भी प्रोसेस थे पढ़ ली। अभिक्रिया में 2 स्टेप होते हैं, एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक मिलकर क्या बनाते? उत्पाद बनाते। अब अभिक्रिया विलियनों में अभिक्रिया किस तरह से होती है, उनके कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मेनली अपन बात करेंगे सांद्रता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सांद्रता। एक ऐसी टर्म है सांद्रता, मेनली सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मात्रा। सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड करती है? विलय के ऊपर डिपेंड करती है। विलयन बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है विलयन, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सोल्यूशन। विलयन होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा विलयन कहते हैं। मैंने आपको जब स्टार्ट बढ़ाया था कि पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, एक था शुद्ध पदार्थ, दूसरा कौन सा था? मिश्रण, या जिसको अशुद्ध कहते हैं। मिश्रण के 2 भाग, समांगी व विषमांगी। तो समांगी मिश्रण ही विलयन है। विलयन कैसा मिश्रण है बेटा? समांगी मिश्रण। जब आपने 2 पदार्थ को मिला दिया, वो क्या बन गया? मिश्रण। आसानी से घुल गए, उसको क्या कहा गया? विलयन कहा गया। मेनली विलयन में 2 स्टेप होते हैं, जिसके बारे में बात, यहाँ 2 भाग कह सकते हो जिसको। एक तो होता है विलायक और दूसरा कौन सा होता है? विलेय। ये स्टेप कहां से बना है? ये स्टेप बना है विलयन में, विलायक और विलेय। अब बेटा 2 पदार्थ में मिलाऊ, एक पदार्थ मैंने पानी लिया, दूसरा पदार्थ मैंने वाटर के साथ में यूज कर दिया सॉल्ट NaCl। अब इतना तो बेटा आपके पास माइंड होगा, जब पानी के साथ में अपन नमक मिलाएंगे उस समय ज्यादा मात्रा में कौन सा होगा? पानी ही रहेगा। जब भी पानी जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो क्या है? विलायक। जो कम मात्रा में रहेगा वो क्या है? विलेय। विलयन में जो अधिक है वो विलायक है, जो विलयन में कम है वो क्या है? विलेय। इस एग्जाम्पल में ये वाटर क्या है? वाटर है विलायक, और ये NaCl होगा, ये क्या होगा? विलेय।
इंग्लिश वाले विलय को लिख देना सोलूट, और विलय को क्या यूज करोगे, सॉल्वेंट। ये लिखो। बराबर मिलेगा ही नहीं ना, मिलाएगा कैसे, संभव ही नहीं है ऐसा, विलियन ही नहीं, विलियन है ही क्या, आसानी से घुलेगा, तो बराबर होंगे तो घुलेगा ही नहीं, तो विलियन कहां से बने। देखो बेटा, दूसरी बात, अभी इन्होंने सवाल पूछा कि विलायक और विलय बराबर हो जाए तो क्या होगा। विलायक और विलय कभी बराबर होना बेटा रियल केसेस में तो पॉसिबल है नहीं। अब पॉसिबल नहीं, यदि बराबर होगा तो मिलेगा ही नहीं, तो विलियन होगा ही नहीं। विलियन है क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला आसानी से घुलेंगे तो ही विलियन है, आसानी से नहीं घुलेंगे इसका मतलब, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, पानी के साथ में आपने मिला दिया ऑयल, क्या पानी के अंदर ऑयल घुलता है, नहीं घुले, इसका मतलब विलियन है ही नहीं है। विलियन होगा क्या, जो आसानी से घुलेगा वही विलियन है। समझ रहे हो ना बात को। जैसे बेटा एक नॉर्मली अपन एग्जांपल लेते हैं, घर में जैसे चाय बनती है, चाय में अलग अलग उसके अंदर पदार्थ मिलाते हैं, चाय में चीनी भी डाली जाती है, चाय में चाय पत्ती भी डाली जाती है, चाय में दूध भी डाला जाता है, अलग अलग होता है ना। चाय डिसाइड कहाँ से होती है, मेनली यदि आपके पास दूध ही नहीं है, चाय कहाँ से बने, बन सकती है क्या, चाय का बनना मेजरिंग कहाँ से हो रही है, इस दूध से हो रही है। अब शक्कर और चाय पत्ती से तो वो तो उसका मैनेज यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेनली जो विलियन होता है, या जो अपन सांद्रता की बात करते हैं, विलियन की जो सांद्रता होती है वो किसके ऊपर होगी, विलय के ऊपर। सो अब अपन को मेनली ध्यान रखना विलय के ऊपर, जो पदार्थ में जो सबसे कम भाग में है उसको नोट रखना है। आगे बात समझ में, तो हेडिंग लिखो सांद्रता बेटा। हाँ इंग्लिश वाले लिख देना कॉन्सेंट्रेशन, इंग्लिश वाले लिखना कॉन्सेंट्रेशन, लिखो। किसी विलियन की सांद्रता, किसी विलियन की सांद्रता, किसी विलियन की सांद्रता विलय की वह मात्रा होती है, किसी विलियन की सांद्रता विलय की वह मात्रा होती जो किसी विलायक या विलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है। विलय की वह मात्रा होती है जो किसी विलायक या विलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है, जो किसी विलायक या विलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है, निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है। इंग्लिश वाले लिखो। देखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन solvent or solution, amount of solute present in, amount of solute present in solvent or solute, or solute present in solvent and और लिखना, एंड नहीं, सोलूट। अब सांद्रता क्या होगी, विलय की मात्रा। सांद्रता को किससे नोट करेंगे, विलय की मात्रा से। और विलय किसमें देखेंगे, यहाँ तो विलियन में प्रेजेंट होगा, या इसको आप दूसरे भाषा में कह सकते हो कि विलायक में प्रेजेंट विलय की जो मात्रा होती है जिसको क्या कहा जाता है, सांद्रता। आप सिंपल कैसे, सांद्रता क्या होती है सर, विलय की वह मात्रा होती है जो यहाँ विलियन या विलायक में घोली जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको सांद्रता कहा जाता है। कोई दिक्कत। अब बेटा अपन को मेनली से सांद्रता के कॉन्सेप्ट को पढ़ना, आपके बुक में भी सांद्रता को लेके मेनली 4 टर्म दिए हैं। अब सांद्रता को ज्ञात कैसे किया जाता है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 1 पे लिखो द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। पहली टर्म होगी द्रव्यमान प्रतिशत, इंग्लिश वाले लिखोगे मास मास परसेंट, मास मास परसेंट, या इसी को शॉर्ट में कहा जाता है W अपॉन W परसेंट, मास मास परसेंट। दूसरी जो टर्म आपके बुक में दे रखी है वो है मोलरता, तो कैपिटल M से डिनोट किया जाएगा। तीसरा जो टर्म है वो मोलरता, तो स्मॉल m से लिखा जाएगा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मोलारिटी, को बोला जाएगा मोलारिटी, और जो लास्ट है वो आपका मोल अंश। लास्ट जो टर्म है मोल अंश, जिसको x से डिनोट किया जाएगा, इंग्लिश वाले लिख देना मोल फ्रैक्शन। ये चार टर्म है जिसको यूज करते हुए अपन सांद्रता को ज्ञात करेंगे कि सांद्रता क्या होती। इन्हीं टर्म के बेसिस पर सांद्रता के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक इन चारों यूनिट को पढ़ना है, और साथ साथ में इनका एक एक एग्जाम्पल आपको मैं कराऊंगा, और फिर 4 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो आपको घर जाके करने, क्योंकि मेनली बेटा इनके बारे में डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, सीधा एग्जाम्पल पूछता। सांद्रता के टर्म को लेकर इनके एग्जाम्पल होते, लिख दिया। सबसे पहले मास मास परसेंट, फिर आपकी होगी मोलालिटी, फिर आपकी होगी मोलरिटी, और फिर लास्ट में मोल फ्रैक्शन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगा वो बेटा आपका होगा मोल फ्रैक्शन। अब बेटा ये चारों यूनिट अब आप देख रहे हो 11th क्लास में, जब आप सीनियर 12वीं क्लास में जैसे ही जाओगे सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर फर्स्ट। वहां यूनिट के स्टार्ट से है या यूनिट के एंड में, फर्क बस इतना ही है, बाकी सेम टू सेम टर्म यूनिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बेटा एक और आपको ध्यान रखने की, सांद्रता के बेसिस पे विलयन के 2 प्रकार होते हैं। आपने ऐसे देखा होगा, सांद्रता के बेस पे एक होता है विलयन, तनु विलयन। सुना हुआ है? सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? इंग्लिश में इसको कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा विलयन होता है वो सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। सांद्रता के आधार पर विलयन प्रकार। इन्हीं को ध्यान रखना बेटा, सांद्रता के आधार पर विलयन को मेनली कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? 2 प्रकार से, एक तनु विलयन और दूसरा कौन सा होता है? सांद्र विलयन। अब ये क्या होता है, इसको छोटी जानकारी मैं बता दूं आपको एज टू यही। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन, मैं पहले सांद्र बता रहा हूं, ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा मिलाई गई हो, उस विलयन को क्या कहा जाता है? अधिकतम मात्रा का मतलब ऐसा नहीं है कि विलायक से ज्यादा आपने विलय मिला दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे बेटा एक होता है विलायक हमेशा ज्यादा होगा, ये तो कॉन्सेप्ट आपको याद ही रखना है, और विलय कम होगा। अब सांद्र विलयन में क्या होगा कि विलय की अधिकतम मात्रा जिसको विलायक घोल सकता हो, मैक्सिमम मात्रा विलय की मिलाई गई हो, वो विलयन होगा। वो कौन सा होगा? सांद्र विलयन, या नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हो कि ऐसा विलयन जो प्योर पी, जो शुद्धता को शो करता हो, जिसमें पानी की कोई मात्रा नहीं मिलाई हो, वो विलयन क्या कहलाया जाएगा? सांद्र विलयन। अब तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की कम मात्रा मिलाई गई हो, या कह सकते हो ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा मिलाई गई हो, उस विलयन को क्या कहा जाता है? तनु विलयन। आपके पास मैं कह दूं कि एक तनु HCl है, एक मैं कह दूं आपके पास सांद्र HCl है, इसका मतलब मुझे बताओ कि मुझे प्योर पी कौन से HCl से मिलेगी? सांद्र HCl से मिलेगी। समझ गए? मतलब सांद्र में आपने पानी मिला दिया, क्या बन गया? तनु बन गया। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? विलय की अधिकतम मात्रा, या लिख देना हल्का सा छोटा सा लिख देना, विलय की अधिकतम मात्रा, यहां लिख दोगे कि कम मात्रा। ये
उतार लो। उसके बाद अपन सांद्रता के टर्म के बारे में बात करेंगे। उतार दिया। चलो, ये बेटा अभी तक जो पढ़ा आपको समझ में आ गया। अपन ने बात करी सांद्रता के बारे में। बेटा सांद्रता बार बार यूज होगा, सांद्रता सांद्रता, तो आपको इसको कॉन्सेप्ट समझ। सांद्रता मीन्स क्या होता है? विलय की मात्रा जो विलय विलयन में घोली गई हो उसको क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक सांद्र विलयन, दूसरा कौन सा होता है? तनु विलयन। जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो वो सांद्र, जिसमें विलय की मात्रा कम हो वो क्या होगा? तनु विलयन। तनु विलयन में पानी की मात्रा होती है, सांद्र विलयन में किसी तरह की पानी की मात्रा नहीं होती। अब अपन सांद्रता की गणना करना सीखेंगे। टर्म के बारे में बात करें। सबसे पहले लिखो द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, शॉर्ट में लिख देना W/W। या शॉर्ट में इसको कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बाद सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, इंग्लिश वाले लिख देना मास परसेंट। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर लिखना है, इंग्लिश वाले लिख देना मास परसेंट। देखो, विलय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। विलय का द्रव्यमान का द्रव्यमान अपॉन लिखना है बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान इंटू करना 100। इंग्लिश वाले लिख देना मास ऑफ सोलूट अपॉन में क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू। समझ गए? सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड है? विलय के ऊपर। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करने को कहेंगे तो आप सीधा विलय का द्रव्यमान अपॉन क्या करोगे? विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। एग्जाम्पल लिखो इसके बेस पे। लिखो 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 80 ग्राम जल में घोला गया है। 40 ग्राम NaOH को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। इंग्लिश वाले लिखो कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट 40 ग्राम, कैलकुलेट द mass percent 40 gram NaOH dissolved in water, 40 gram NaOH dissolved in 80 gram water, 40 gram NaOH dissolved in 80 gram water। एट जीरो। लिख दिया? चलो, फॉर्मूला क्या है मास परसेंट को फाइंड करने का? मास ऑफ सोलूट अपॉन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 100। अब बताओ इस क्वेश्चन में बेटा विले का भार कितना है? 40। यहाँ लिखना 40। विलियन का भार कितना है? हाँ 80 है जल का। विलियन का भार बताओ। बेटा 80 में 40 जोड़ दो ना, सीधा विलियन मिल जाए। विलियन क्या होता है? विलय प्लस विलय, तो 120 हो गया इसका। क्या यार, इसमें भी सोचने में पड़ जाते हो। कितना आएगा आंसर? 1/4 को सोल्व करो। 1/3 सॉरी। इंटू 100 हो। सोल्व करो। 100 का भाग दो 3 में। अरे सॉरी, 3 का भाग दो 100 में। क्या आंसर आएगा? 33.3। ये आपका आंसर आ जाएगा 33.3। आ गया समझ में? ये तो थी पहली कॉन्सेप्ट। उसके बाद लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कैपिटल एम से डिनोट करना है, इंग्लिश वाले लिख देना मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या होती है एक बार समझ लो, फिर इसके बारे में अपन लिख। हो गया? चलो देखो बेटा, आपके पास एक कप बीकर है और बीकर के अंदर आपने मान लीजिए 10 लीटर। एक बीकर है और उसमें 10 लीटर आपने क्या भर रखा? H2 भर रखा। कितना भरा? 10 लीटर H2 में, क्योंकि 10 लीटर H2 के अंदर आपने कुछ NaCl का भाग मिलाया। क्या मिलाया? NaCl में, क्योंकि आपने NaCl का 10 मोल। कितने मोल मिलाए? 10 मोल NaCl आपने 10 लीटर में मिला दिया। अब इस 10 लीटर में आपने 10 मोल, जिसमें से आपने 1 लीटर को बाहर निकाला। कितना बार किया? अब 1 लीटर में जितने NaCl के मोल आए होंगे वो आपकी क्या है? मोलर। समझ गए? 1 लीटर में जितने आपके मोल आए हैं वो आपकी क्या हो गई? मोलरता हो गई, और कुछ नहीं। बेटा आपके पास देखो अच्छे से समझना, 10 लीटर पानी है। 10 लीटर पानी के अंदर आपने 10 मोल NaCl मिला दिया। ठीक है, अब 1 लीटर को बाहर निकालना है। जितने NaCl, मान लो मैं कि 10 लीटर में तो एक मोल आया होगा, वो 1 लीटर में आया, तो एक आपकी क्या होगी? मोलरता हो। अब इससे सिंपल तो बेटा समझाने से समझ गए? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। लिखो अब। हिंदी वाले लिखो पहले। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलियन के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इंग्लिश वाले लिखो प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या ऐसे लिखो प्रेजेंट मोल नंबर ऑफ इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट मोल नंबर, प्रेजेंट मोल नंबर ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन।
मोल नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। उसके बाद इंग्लिश वाले लिखो, इट इज द डिनोट कैपिटल M, it is denote capital M, it is defined denote capital M, it is defined as the number of moles of the solute, it is defined as the number of moles of the solute in 1 liter of the solution, it is defined as the number of moles of the solute in 1 liter of the solution, 1 liter of solution। हिंदी वाले लिखो, इसको कैपिटल M से लिखा जाता है, तो कैपिटल M से लिखा जाता है। अरे बेटा कैपिटल M लिखने की जरूरत, सीधा कैपिटल M, यहाँ क्यों लिखा है कैपिटल? कैसे लिखना बेटा, इसको कैपिटल M से, तो इसको आपको लिखना, इसको फिर M कर देना था बड़ा, से लिखा जाता है। पूरा ही बोले वैसे थोड़ा बेटा ध्यान रखना है ना कोई। चलो अब अपन इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें। कैपिटल M बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन क्या होगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आपको लेना लीटर में। मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। इंग्लिश वाले लिखेंगे मोल सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी है वो लीटर में। क्या फॉर्मूला होगा, M बराबर विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। विलेय के मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अब बेटा मैंने तुम्हें मोल बताया नहीं था, क्या था मोल का फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। तो क्या मोल के स्थान पे यूज कर सकते हैं मास अपॉन मोलर मास? अब बेटा जब भी WA बात होगा तो ये मास होगा विलेय का, और जब भी WB की बात होगी ये मास होगा विलेय का। तो इसको ऐसे लिखा जाता है WB अपॉन MWB। अब WB ये बताता है, ये जो आप मास यूज कर रहे हो विलेय का यूज कर रहे हो। MWB ये बता रहा, B आते ही ये विलेय का है, ये मोलर मास बता रहा, ये विलेय का बता रहा, इंटू V। V है वॉल्यूम, यूज करने किस में, लीटर में। यदि इसको ml में चेंज करेंगे तो आपके लिए जो मोलरता का फॉर्मूला बनेगा, WB ऊपर आपको 1000 से इंटू कर देना है, MWB इंटू हो जाएगा V। अब आपको ये भी ml में लेना, लास्ट फॉर्मूला आपको ये यूज, ज्यादातर आपको ml में ही मिलेगा, लिख लो इसको। ये फॉर्मूला याद रखना है, WB इंटू 1000 अपॉन MWBML। ये यदि लीटर में बताया हो तो ये याद करना है, और सीधा मोल ही बता ले तो पहले वाला। कभी कभी मोल भी दे रखा होगा, सीधा मोल, भाई 10 मोल के लिए आपको लिखो इसका एग्जाम्पल।
देखो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH 250 ml विलयन में घोला गया है। 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH 250 ml, 250 ml विलयन में घोला गया है। इनको कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी 10 ग्राम NaOH, कैलकुलेट द मोलालिटी 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml solution, dissolved in 250 ml solution। लिख दिया? चलो बेटा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा? M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा? MWB इंटू V आपको यूज करना है किसमें? ml में। अब क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा है? देखो 10 ग्राम NaOH, इसका मतलब NaOH इसमें आपका क्या होगा? विलेय, और जल आपका क्या होगा? विलायक होगा, या विलयन में जो भी यूज होगा, नहीं दिया हुआ उसमें जल मान लिया। लेकिन ये आपको सीधा, सबसे पहले बताओ WB विलेय का भार है, कितना बताया हुआ है? 10 ग्राम। WB बराबर क्या यूज करोगे? 10 ग्राम। MWB क्या है? विलयन का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय इसमें आपके पास क्या है? NaOH, NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा? 40 ग्राम मोल इनवर्स। कहां से आया 40? पता तो है, मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना सीखा है मैंने आपको, उस समय का मैं बार बार मोलर द्रव्यमान यूज, हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, आप देख ही रहे हो। कितना होगा? 40 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। अब V आपको बताया हुआ है सोल्यूशन का 250 ml। जो यूनिट है उसको क्वेश्चंस में यूज करनी। M बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 250। ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 10 बार, है ना, और 10 से 10 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1 करता है तो M कर, देख लो इस। या तो M लिखो, या इसको आप ऐसे भी लिख, इस यूनिट होती है 1 मोल लीटर इनवर्स। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये पीटी तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है ना, तो बस नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो भी दिक्कत। लिख दिया? आ गया समझ में सबको? चलो तो अगली यूनिट की बात करें।
रीड नंबर 3. denote point small m. लिख दी हेडिंग. होता क्या समझो. एक बीकर है, उस बीकर के अंदर 10 kg H2 भरा हुआ है. कितना भरा हुआ है? 10 kg H2. उसके अंदर आपने मिलाया NOS. NOS आपका क्या होगा? मिले. मान लीजिए इसमें आपने 10 मोल मिलाया. कितना मिलाया? 10 मोल. 10 किलोग्राम आपके पास क्या था? वाटर था. उसके अंदर आपने 10 मोल क्या मिलाया? NOS. यहां से 1 kg वाटर को बाहर लेके उसमें जितने NOS के मोल होंगे वो आपकी क्या होगी? मोलरता होगी. समझ गए? वहां जो यूनिट अपन बात कर रहे थे लीटर में, यहाँ अपन किस में बात कर रहे हैं? किलोग्राम में. वहां अपन बात कर रहे थे विलियन के लिए, यहाँ बात होगी विलायक के लिए. 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है. बस यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं. 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल क्या कहलाते हैं? मोलरता कहलाती है. लिखो. पहले हिंदी वाले लिख लो, फिर इंग्लिश वाले लिखना. देखो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल मोलरता कहलाती है. इसे स्मॉल m से लिखा जाता 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 है. लिख दिया? इसे स्मॉल m से लिखा जाता है. बताओ किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई नहीं. इंग्लिश वाले लिखो. लिखो. It is defined as the number of moles of solute. It is defined. लिखा हुआ है ना? It is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. Present in 1 kg of solvent. It is denoted by small m. 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 हो गया था ये आपके? हो रहा है क्या पहले से? बताना चाहिए. पढ़ के लिखो. स्मॉल m बराबर, देखो विलेय के मोल अपॉन लिखना है विलायक का द्रव्यमान अपॉन यूज करना किसमें? केजी में. विलेय के मोल क्या होते हैं? विलेय के मोल से कैसे फाइंड कर सकते हैं? WB अपॉन MWB. विलायक के भार को क्या लिख सकते हैं? WA. इससे अपन कैपिटल M बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? WB अपॉन MWB इंटू क्या होगा? WA. और WA को यूज किया जाएगा किसमें? किलोग्राम में. यदि इसको ग्राम में यूज करना है तो किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में. तो M बराबर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M बराबर
डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ डब्ल्यू ए ग्राम में यूज करना है। अब एम डब्ल्यू बी आपको यूज करना, वो किस में यूज करना है? ग्राम में यूज करना है। मेनली ज्यादातर आपका यही फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला कैसे बना समझ रहे हो ना? विले के मोल का फॉर्मूला लिख दिया, विले के भार को कन्वर्ट कर ग्राम को चेंज, केजी को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया स्मॉल। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो लास्ट यूनिट बची वो भी बता दो, 3 बता दी, चौथी भी बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट लिखोगे मोल अंश, इंग्लिश वाले लिखोगे मोल फ्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका मोल अंश, तो एक्स से डिनोट किया जाएगा। मोल अंश जिसको एक्स से डिनोट किया, ये स्पेशली बेटा उन विले के लिए यूज किया जाता है, उन विलियन के लिए यूज किया जाता है जिसमें विले की मात्रा बहुत कम मिलाई गई। स्पेशली उन विलियन के लिए यूज किया जाता है जिसके लिए विलय की मात्रा बहुत कम मिलाई हो, उसलिए मोल अंश यूज होता है, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। इसमें विलय और विलय के दोनों के मोल्स अलग अलग निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है? विलय और विलय के दोनों के मोल को अलग अलग निकाला जाता है। और ये आपको ध्यान रखना, जो एक मोल अंश होता है, मोल अंश बराबर विलय के मोल, विलय के मोल, यहाँ ओब्लिक में आप क्या लिख सकते हो? विलय के मोल। अब जरूरी नहीं कि विलय के मोल, मोल अंश बराबर क्या होगा? विलय के मोल या विलय के मोल। ये रेशियो होता है किसके? विलियन के मोल के। उसको मोल अंश कहा जाता है। विलय के मोल या विलय के मोल रेशियो किसका होता है? विलियन के मोल। समझ गए ना? उसको मोल अंश कहा जाए। अब मोल अंश को ये आपको हमेशा ध्यान, एक्स से ये होगा आपका विलय का मोल, एक्स भी आपका क्या होगा? विलय का मोल, बराबर क्या होगा? 1 होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी जब भी आप जोड़ोगे तो 1 होना चाहिए। ये टॉपिक आपके पहले सर ने पढ़ा रखा, तो मैं इसको शॉर्टली बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपके नोट्स वैसे इसके बनाए हुए ना, तो लिखने की जरूरत, सीधा आपको इसको फॉर्मूला ही लिखना। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। मेनली यहाँ 3 चीजें आपको, और मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होती, संख्या होती है। एक बेटा आप ध्यान रखना कि जो मोलरता अपन ने पढ़ी, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, सबसे पहले उसकी होती है मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद अपन ने मोलरता पढ़ा, उसकी जो ऐसा यूनिट होती है मोल केजी इनवर्स। ये ऐसा यूनिट भी पूछी जाती है, लेकिन मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होती। मोल अंश यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, जिनको अपन यूनिट से डिनोट नहीं कर सकते, संख्या के आधार पे इसको। ठीक है? एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1 होता है। लिखो मोल अंश का फॉर्मूला, इंग्लिश वाले लिखेंगे मोल ऑफ सोल्यूट, ओब्लिक में लिख देना मोल ऑफ सोलवेंट। यहाँ तो आपको मोल ऑफ सोल्यूट पूछा जाएगा, यहाँ मोल ऑफ सोलवेंट पूछा जाएगा। अपॉन होगा किसके? सोल्यूशन के मोल। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसको एक्यूरेट कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। चलो देखो बेटा, सबसे पहले एक्स विलय के लिए निकालना हो की बात करें अपन, विलय के लिए एक्स ए बराबर क्या होगा? एन ए, ये विलय का मोल है। एन ए किसका मोल है? विलय का। और विलियन का मोल क्या होगा? एन ए प्लस एन बी। भाई विलय और विलायक दोनों का मोल ही होगा ना विलय का, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अब विलायक के लिए क्या लिखेंगे? एन बी, अरे एक्स बी।
एक्स बी बराबर क्या होगा, एन बी एन ए प्लस एन बी। बताओ कोई दिक्कत। एन ए को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए बराबर, तो बेटा ये है ना, आप विलय के लिए मान लेना, क्योंकि मैंने पहले आपको विलय को तो ये मान लेना विलय के लिए, ठीक है। अब विलय के लिए एन ए फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे, एन ए का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। बार बार बेटा ये चीज बोल रहा हूं, इसको मास क्या होगा इसका, डब्ल्यू ए, मोलर मास क्या होगा, एम डब्ल्यू ए। इसके लिए एन बी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी। इसको यूज कर देना, आपको यूनिट मिल, ये लिख लो। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको कल करवाऊंगा, इनके एग्जाम्पल करके फिर अपन सेकंड वाला यूनिट स्टार्ट कर देंगे कल अपना, परमाणु संरचना। एक बार सर को बोल के आ जाना। नेक्स्ट बेटा अपन कल 2-4 इसके बेस पे एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। इस यूनिट को अपन ने कर लिया कवर।